शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी हिंदी की रीडिंग खूब मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कोई भी काम अगर मन लगा कर किया जाए तो उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलना तय है। तो फ्रेंड्स, जिन दोस्तों को हिंदी पढ़ने में, लिखने में, समझने में दिक्कत आती है, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। शीर्षक है सबसे बड़ा उपहार। अब ये देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये सबसे बड़ा उपहार क्या है और किसने दिया है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक पड़ोसी राजा ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, महाराजा कृष्णदेव राय और दरबारियों की सूझबूझ से कृष्णदेव राय ने वह युद्ध जीत लिया और विजय उत्सव की घोषणा की। ठीक फ्रेंड्स, तेनालीराम किसी कारणवश उचित समय पर उत्सव में ना आ पाया। उत्सव की समाप्ति पर महाराज ने कहा, यह जीत मुझ अकेले की जीत नहीं है, बल्कि आप सभी दरबारियों की जीत है। इस अवसर पर हमने अपने सभी दरबारियों को उपहार देने की व्यवस्था की है। सभी सदस्य उस मंच पर रखे अपनी अपनी पसंद के उपहार उठा लें। एक और मंच पर कीमती उपहार रखे थे। प्रधानमंत्री सहित सभी दरबारी उस ओर झपट पड़े और एक दूसरे को धकेलकर कीमती से कीमती उपहार उठाने लगे। चलिए फ्रेंड्स, कीमती से कीमती उपहार उठाने लगे। देखिए आगे क्या होता है। जितनी फ्रेंड्स उठाने लगे, उठाने लगे। जितने दरबारी थे उतने ही उपहार थे। पलक झपकते ही मंच उपहारों से खाली हो गया और वहाँ केवल एक तश्तरी पड़ी रह गई। तभी तेनालीराम भी वहाँ आ पहुँचे तो सभी दरबारी उनकी ओर देखकर व्यंग से मुस्कुराने लगे कि अब आए हैं जब दुनिया लुट गई। तेनालीराम महाराज के करीब पहुँचे तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। कहा कि वहाँ आपके हिस्से का उपहार बचा है, उसे आप ले लें। तेनालीराम ने चांदी की वह तस्तरी उठा ली और बड़ी श्रद्धा से उसे माथे से लगाकर अपने पटके से ढक लिया। ठीक है फ्रेंड्स, माथे से लगा के पटके से ढक लिया। सभी दरबारी खुश थे कि तेनालीराम को मात्र चांदी की एक तश्तरी ही मिली, जबकि उनके पास बहुमूल्य उपहार थे। देखिए फ्रेंड्स, तेनालीराम को केवल चांदी की तश्तरी मिली और बल्कि और दरबारियों के पास बहुमूल्य उपहार थे। तेनालीराम को तश्तरी इस प्रकार ढकते देखकर महाराज कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से पूछा, तेनालीराम तश्तरी को इस प्रकार क्यों ढक लिया? आपका सम्मान कायम रखने के लिए महाराज। क्या मतलब? हमारे सम्मान को क्या हुआ महाराज? चौंके। देखिए अब तेनालीराम कौन सी बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों, कि
क्या होता है तो चलिए देखते हैं। महाराज, आपसे आज तक मैंने अशर्फियों और मोतियों से भरे थाल उपहार में प्राप्त किए हैं। जरा सोचिए कि यदि मैं आज ये खाली तस्तरी लेकर जाऊंगा तो प्रजा क्या सोचेगी। यही ना कि महाराज का दिवाला निकल गया, इसलिए तेनालीराम को खाली तस्तरी इनाम में दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये महाराज हैं कृष्णदेवराय जी, ये तेनालीरामन हैं। कितना सुंदर चित्र बनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि तेनालीराम ने क्या बुद्धि का प्रयोग किया। ओह, तेनालीराम की चतुराई भरी बात सुनकर महाराज गदगद हो उठे और बोले, नहीं तेनालीराम, आज भी हम तुम्हें खाली तस्तरी नहीं देंगे। ये तस्तरी खाली नहीं रहेगी, लाओ तस्तरी। आगे बढ़ाओ। महाराज ने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर उसकी तस्तरी में डाल दिया। यह सबसे कीमती उपहार था जो तेनालीराम ने अपनी चतुराई से पाया था। यह देखकर उनसे जलने वाले दरबारी जल भुनकर राख हो गए। देखिए फ्रेंड्स, तेनालीराम ने कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, क्योंकि जब भी महाराज तेनालीराम को उपहार स्वरूप कुछ भी देते थे तो थाली भर भर के जो है हीरे जवाहरात कीमती उपहार दिए जाते थे। आज तेनालीराम केवल खाली थाली ले जा रहे थे, वो भी उन्होंने ढक लिया। महाराज जी ने उसे देखा, फिर वो सवाल किया और इसी तरह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से तेनालीराम ने सभी दरबारियों से कीमती उपहार प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का ये भी मतलब है कि व्यक्ति को बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंस भी रखने चाहिए, धीरज भी रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर कभी कभी धीरज नहीं होता है तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ खो देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका मैं पूरी तरीके से समाधान करूँगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।